For connecting with हाँ people, हमारे business consultants भी सीख पाए. So what are those 5 guidelines that you would like to share with everybody? हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू। और मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे को तो बिजनेस, मैं खुद पहले नौकरी में था और एक तरह से ये मेरा अब अपना बिजनेस है, मेरी बुक्स का। और ये तो मैंने देखा है कि एक छोटा सा भी बिजनेस चालू करने में बहुत एफर्ट जाता है, और छोटा बिजनेस बड़ा भी किया जा सकता है, उसकी बेस्ट बात यह है। और बड़ा करना हो तो उसमें सोशल मीडिया का एक रोल है। पहली बात तो ओवरऑल जो आपकी अप्रोच है, एंड आई थिंक जो मेरी भी अप्रोच है, जो फिल्में क्यों बनी है मेरी किताबों पे, वो इसलिए कि आपको एक भारत की समझ होना जरूरी है, एक जमीनी बने रहना जरूरी है। आप चाहे जितने भी बड़े बन जाओ, आपको एक अपने कस्टमर को, अपने, मेरे केस में व्यूअर कह लो या रीडर कह लो, आपके केस में कस्टमर होगा, उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसको क्या चाहिए, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इमोशन पे चलते हैं, सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलते। लॉजिक भी होता है लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन पे चलते हैं। तो उनका जो भी आप चीज बेच रहे हो, सपोजिंग आप साड़ी भी बेच रहे हो, तो एक है लॉजिक कि हाँ ये साड़ी किस मटेरियल की बनी है, ये कितने की मिलती है, पड़ोस वाली दुकान में कितने की मिलती है, वेबसाइट पे कितने की थी, वो सब लॉजिकल हो गया। लेकिन आधे से ज्यादा रीजन इमोशनल होगा कि उसको शादी एंगेजमेंट पार्टी में पहनने के लिए चाहिए, उसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, उसको शादी में उसको साड़ी ऐसी चाहिए जिसमें वो मोटी ना लगे। हो सकता है, आई डोंट नो, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर जो इतने लॉजिकल नहीं होते, और फिर उसको एक, तो ये जितना अच्छा एक बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन समझेगी, उतना उसके लिए बेटर है। नाउ बात सोशल मीडिया की आती है। सोशल मीडिया एक तरह से एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है फ्री एडवर्टाइजिंग करने का, और उसको आप चाहो तो बाद में उसमें पैसे डाल के और प्रमोशन भी कर सकते हो। लेकिन एक सोशल मीडिया प्रेजेंस एक तरह से आपकी पहचान है दुनिया में, आपके प्रोडक्ट्स के अलावा। आप जो माल बेचते हो उससे आपकी पहचान बनती है, भाई आपका अच्छी क्वालिटी का माल है, सस्ता माल है, सालों चलने वाला माल है, या थोड़ा एक बार यूज करके फेंकने वाला माल है। कोई, हर एक का अपना अपना बिजनेस होगा, वो एक सर्टेन लिमिट तक बताता है। लेकिन जब आप अपना एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो एक तरीका है आपके कस्टमर को समझने का कि जो इस ब्रांड के पीछे, या जो इस दुकान के पीछे, या इस छोटे से बिजनेस के पीछे जो इंसान लगा हुआ है या लगी हुई है, वो क्या है। एंड आजकल वो बहुत जरूरी हो गया। मैंने खुद अपने केस में देखा कि मेरी किताबें तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे को अपनी पर्सनालिटी को भी आगे रखना है। बहुत से लोग मुझे चेतन भगत को जानते हैं, चेतन भगत है कोई, बाकी लेखकों को आप शायद उनकी किताबों का आपको पता होगा, लेकिन आपको नहीं पता वो लेखक दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, बात कैसे करता है, उसका आपने कभी वीडियो नहीं देखा होगा। वो उनकी सोच है, पर मेरे को लगता नहीं कि आजकल की दुनिया में ये पॉसिबल है। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आप जाके सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट खोलो, और इस वक्त मेरे ख्याल से 4-5 है मेन, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भी मैं कहूँगा एक तरह से, थ्रेड्स आ गया है इंस्टाग्राम का, ट्विटर आ गया है, ये आपको अकाउंट खोलने हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात ये अकाउंट खोलने हैं। दूसरी बात ये है कि आप, अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है और अभी आप एक पूरा स्टाफ नहीं रख सकते जो सोशल मीडिया संभालने के लिए, तो आप खुद कर लीजिए, या अपने ऑफिस में ही किसी को बोल दीजिए जो करे। लाइक जो मेरे ऑफिस में जो मेरे, फॉर एग्जांपल जो मेरे स्टाफ है, जो मेरे इवेंट्स के लिए मेरी हेल्प करते हैं या मेरे अकाउंट्स में मेरी हेल्प करते हैं, मैंने उन्हीं को बोला हुआ है कि मेरे को सोशल मीडिया में भी हेल्प करो। आइडली एक फुल टाइम पर्सन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, फुल टाइम जितना काम है नहीं मेरे पास सोशल मीडिया का, मेरे केस में भी इतना ज्यादा भी नहीं करना है। तो मैंने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही ट्रेनिंग दी है कि भाई आपको ये करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि सोशल मीडिया का अकाउंट तो खोल लिया, अब उसको चलाएगा कौन। ये ऐसी चीज है जिसको चलाते रहना है। तो अगर इसको चलाते रहना है तो पॉइंट नंबर 2 है कि एक असाइन कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसे कौन चला रहा है। ये भी हो सकता है कि एक हफ्ता तू चलाएगा, एक हफ्ता तू चलाएगा, एक हफ्ता तू चलाएगा, या आप खुद चलाओ, वो भी हो सकता है। बट यू मस्ट असाइन अ रिसोर्स टू इट कि भाई ये कौन चला रहा है। क्योंकि आपने 2-4 चीजें लगा दी, अपनी दुकान की फोटो लगा दी, अपनी ब्रांड की फोटो लगा दी, 3-4 दिन में आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर एक जने का काम है, तो वो जना क्या करेगा कि वो मतलब सोचेगा कि मंडे टू फ्राइडे तक मुझे क्या क्या पोस्ट लगाने हैं। मंडे को ये लगेगा हमारे प्रोडक्ट का, ट्यूसडे को मेन्यू लगेगा, थर्सडे को ऑफर लगेगा, ऐसे अलग अलग चीजें वो प्लान करके वो फिर उसके हिसाब से वो सोशल मीडिया लगाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट है कि आपको रिसोर्स लगाना जरूरी है। तीसरी बात ये कि बहुत हाई फाई होना जरूरी नहीं है। बहुत हाई फाई होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया कर सकती है, बड़ी फूफा इंग्लिश में ही सोशल मीडिया होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये आप खुद ही देख चुके होंगे, कितने रील्स हैं उनके, इतने व्यू हैं। एक मतलब आई डोंट नो अगर आपने देखा, फॉर एग्जांपल एक सरदार जी है जिनकी गरीब दी हट्टी नाम का ढाबा है, अनलिमिटेड वाले सरदार जी, वो सिर्फ 150 रुपए की अनलिमिटेड थाली की अपनी ऐड बनाते रहते हैं। और वो उनका बोलने का स्टाइल इतना मजेदार फनी सा है कि आ जाओ खा जाओ, ये वो से करते हैं कि उनके लाखों व्यूज आते हैं। और आई एम श्योर उनकी दुकान का बिजनेस बढ़ा ही है उसकी वजह से। सो ना वो कोई अंग्रेजी बोलते हैं, ना वो कुछ लिखते हैं, हिंदी में भी नहीं लिखते, और वो बस ही इज जस्ट हिमसेल्फ खाना बना रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं पाव भाजी खा लो ये वो। तो वो ही इज डूइंग इट बट, एंड आज उनकी एक ब्रांड बन गई है। एक छोटे से ढाबा कहीं रोहिणी में उनका ढाबा है दिल्ली में, उनकी एक ब्रांड बनी हुई है। एंड ही आई फील इज अमेजिंग इन सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि कोई टाटा की कंपनी है या कोई कार की कंपनी है वही सोशल मीडिया कर रही है, वो कर रहे हैं ना, एक ढाबे वाला भी कर रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? राइट। सो यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज कि इतनी फूफा होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज नीडेड इज आपको ओरिजिनल होना। ठीक है, अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो आप हिंदी में बनाओ, आप तमिल में कंफर्टेबल हो आप तमिल में बनाओ, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू मेक इन इंग्लिश। यू नो, आई डू बोथ। आई डू बोथ बिकॉज मेरी काफी रीडर्स अभी हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी है, एंड आई डू इन बोथ लैंग्वेजेस। एंड समटाइम्स तो बस इमेज होती है, इमेज में फोटो है तो फिर उसमें, या वीडियो है तो उसमें इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि कोई डायलॉग हो या लैंग्वेज हो। तो वो डिसाइड करना है कि हम किस लैंग्वेज में बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं। ठीक है, और कितना कर रहे हैं। हफ्ते के 7 पोस्ट कर रहे हैं, हफ्ते के 3 कर रहे हैं, हफ्ते के 5, ये आपका डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, आपका आपके पास कितने रिसोर्स हैं, आप में कितनी क्षमता है। बट एक प्लान बनाना जरूरी है। जैसे हमने रखा हुआ है कि हमारा रोज एक पोस्ट जाना चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो उसके हमने कुछ पोस्ट मोटिवेशन के होते हैं, कुछ मेरी बुक की प्रमोशन के होते हैं, और कुछ पोस्ट सिर्फ मेरी लाइफ के होते हैं। जैसे अगर मैं जिम गया तो मैं वो लगा देता हूँ। तो ये सब हमने सोच के लगता है, ऐसे लगता है कि भाई मेरा इंस्टाग्राम ऐसे ही चले जा रहा है, कोई मस्ती मस्ती में कर दिया, पर थोड़ा प्लानिंग से चलता है। तो वो भी आपको प्लान बनाना है। तो यू हैव टू मेक अ, पहली बात ओपन द अकाउंट्स, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 असाइन द रिसोर्स, आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है। नंबर 3 you have to decide the language and the method, like किस में आपका मोस्ट कंफर्टेबल ऑथेंटिक सबसे रियल मैसेज आएगा। नंबर 4 आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, राइट, कि क्या है। एंड नंबर 5 आपको एक तरह से उसको कभी कभी प्रमोशन में भी डाल सकते हो, लाइक मोस्टली अगर आप ऑर्गेनिक करोगे, ऑर्गेनिक मतलब है बिना ऐड दिए सोशल मीडिया, हम लोग ऑर्गेनिक ही करते हैं, मेरे सोशल मीडिया में हम ऐड नहीं चलाते। लेकिन जब मेरी बुक आ रही होती है तो कई बार हम उस टाइम पे अपने पब्लिशर के साथ मिलके मेरे इंस्टाग्राम की जो बुक की पोस्ट है उस पे हम उसको बूस्ट कर देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं। उसमें वो प्रोविजन है जैसे इंस्टाग्राम में कि अगर आप पैसे देंगे इंस्टाग्राम को तो आपकी पोस्ट ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो वो हम कभी कभी करते हैं। तो ऐसे ही आपका अगर कोई बहुत नया ऑफर आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो आप थोड़े से पैसे उसमें डाल के अपनी सोशल मीडिया को बूस्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हर वक्त करो बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट कभी कभी आप कर सकते हो, दिवाली के टाइम कर सकते हो या कोई और टाइम पे आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों आज तो दुनिया ऐसी है कि जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, जो आजकल इंटरनेट पे नहीं है, उसका तो वो है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, जंगल में पेड़ गिरा किसने आवाज सुनी, जब तक किसी ने सुना नहीं तो क्या गिरा भी कि नहीं गिरा। सो इट्स द सेम थिंग कि इफ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया यू डोंट इवन एग्जिस्ट, और आपके कंपेटिटर सोशल मीडिया में आ जाएंगे, अपनी धाक जमा लेंगे, और फिर आप बोलोगे यार अरे यार मेरा मेरा माल ज्यादा बढ़िया था उसका क्यों बिक गया। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक, आई होप दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं ये सिंपली मैंने सजेशन दिए हैं, ये कोई भी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। मैम, are you there मैम? ठीक, मैम म्यूट पे है। हेलो। Hi, Chetan sir, can you hear me? यस यस। Okay, I'm so sorry for that. Just 1 minute. नो प्रॉब्लम। इसको mute करते हैं. आपका वीडियो Okay, भी Chetan चला sir, गया I था। was just saying that there's some issue. Just 1 moment, please. हाँ हाँ। इसको
चेतन सर वाज सेइंग दैट इतनी ब्यूटीफुली आपने बताया कि करना क्या है, सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले तो यार सर ने बताया बड़े सारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ही सेड इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट होना चाहिए, दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या है, सर ने बोला कि ना आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि अकाउंट जिस दिन खोला भैया उस दिन बहुत एक्साइटेड थे, उस दिन एक पोस्ट डाल दी, उसके बाद भूल के 2 महीने वो वैसे ही पड़ा है अकाउंट, ऐसा नहीं। तो सर ने बोला अगर आप खुद कर सकते हो तो आपको खुद करना है, अदरवाइज आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइन करो कि उनको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट सर ने क्या बोला कि आपको प्लान बनाना है, यू हैव टू मेक अ प्लान। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी पोस्ट कर दिया। सर ने बोला कि जैसे सर कैसे प्लान करते हैं, कभी वो बुक का ऑफर डालते हैं, कभी वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, सो दे हैव अ प्लान अराउंड इट। ओके, एंड बहुत ज्यादा हाई फाई होने की जरूरत नहीं है। सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया अबाउट दैट। सरदार जी जो अपने खाने की बात करते हैं, सर मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं और सच में देख के मन करता है कि उनको विजिट करना चाहिए और वहां जाके जरूर खाना चाहिए, है ना। तो बहुत हाई फाई होने की जरूरत नहीं है, उसी लैंग्वेज में बनाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और अपना फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करना है। और कभी कभी जब कोई नया प्रोडक्ट आए तो आप अपना सोशल मीडिया बूस्ट भी कर सकते हैं विद सम पेड कैंपेन्स। आई थिंक वेरी वेरी इंसाइटफुल चेतन सर, एंड वी विल ऑल कीप दिस इन माइंड। अब हम जब भी अपना प्रोग्राम डिजाइन करेंगे हम ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखेंगे। चेतन सर अगला सवाल आपके लिए ये है कि अब हमने कंटेंट तो बना लिया सर, कंटेंट बनाने के बाद अगला स्टेप क्या आता है कि फाइनल कंटेंट क्रिएशन जब हो गया, अब उसको मुझे सिलेक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालना है, उस कंटेंट को प्रमोट करना है। अब सर ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब मैं अपना वीडियो, अपना पोस्ट जब मैं डालू प्लेटफॉर्म पर, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका थंबनेल, उसका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव लिखूं कि कस्टमर को पढ़ते ही मन करे कि यार इसको क्लिक करता हूँ, इसको देखता हूँ, इसमें अंदर क्या है जाके देखता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ। So what are those 3 tips that you would like to give to our audience today कि जब वो अपना पोस्ट डाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो वो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, वो थंबनेल कैसे लिखे, what are the things that they should keep in mind, sir? देखिए, एक तो कि आप चाहे आपने सोशल मीडिया बिजनेस के लिए खोला है, सेल्स के लिए खोला है, मार्केटिंग के लिए खोला है। क्या करे इसमें तूने? मैम ये कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है पूरा। हाँ, मेरी तो आवाज आ रही है ना दोस्तों? हाँ, ठीक है। तो आई एम Yes, जस्ट sir. सेइंग कि हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली खोला तो आपने मार्केटिंग के लिए है, लेकिन वो जब सोशल मीडिया जो है ना, वो एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप अपने दोस्तों को देखते हो उस पे। नॉर्मली ब्रांड्स नहीं देखते, नॉर्मली आप आपके दोस्त कुछ पोस्ट करते हैं, आप अपनी कुछ पोस्ट करते हो, बर्थडे, छुट्टी, ये वो। तो जब उसमें कोई बहुत ज्यादा बेचना शुरू कर देता है ना, वो नहीं सूट करता। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो मेरा मन करे कि ये मैं जो पोस्ट है ये मैं देखूं। और इसमें डायरेक्टली माल नहीं बेचना चाहिए जहां तक हो सके। कभी कभी ठीक है, कभी कभी 10 में से एक आप, वही मैंने कहा, प्लान होना चाहिए। 10 में से एक बार आप डायरेक्ट बेचो कि हाँ भाई ये ऑफर है, ये ले लो। लेकिन बाकी टाइम आपको इधर उधर की बातें करनी है जो आपकी ब्रांड से रिलेटेड है, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी साड़ी की बात दुकान है तो आप साड़ी की बात कीजिए कि ये जो सिल्क की साड़ी होती है बनारस की, वो इतनी देर में बनती है, उसमें इतनी मेहनत लगती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कोई इंटरेस्टिंग बातें, बेचो मत। क्योंकि अगर आपने बेचा तो फिर पब्लिक पुट ऑफ हो जाएगी। अगर आपने उनका ज्ञान बढ़ाया, अगर आपने उनका मनोरंजन किया, तो फिर वो शायद आपकी तरफ ज्यादा खींचे चले आएंगे। और बोर मत करो लोगों को। हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक रूल है कि मतलब पाप है लोगों को बोर करना। तो बस वो याद रखो, बोर नहीं करना। Sure, चेतन सर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। हाँ, कि पहले तो हाँ बेचना नहीं है हमको, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बोला कि एजुकेट करो या एंटरटेन करो, और तीसरा क्या नहीं करना है वो है कि हमको बोर नहीं करना है बिल्कुल। या तो हमें हाँ एजुकेट करना है या एंटरटेन करना है, और तीसरा बोर नहीं करना है। आई थिंक लोग ये लिख लो भाई, टिप्स ये ऐसे मिलने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम चेतन सर को ढूंढ के पकड़ के लेकर आए, एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल टिप्स चेतन सर, थैंक यू सो मच। चेतन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि जो आपकी फर्स्ट नॉवल थी 5 पॉइंट समवन, सर उसका ड्राफ्ट आपने 15 बार लिखा था, 15 टाइम्स, और आप बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गए थे,
till it finally got published by a Delhi-based publishing house, Rupa Publications in Delhi 2004 में. सर आपने बहुत बार ये रिजेक्शन देखा होगा कि आप अपनी लेकर जाते हो, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर जाते हो और पब्लिशर बोल देता है कि नहीं हमको प्रिंट नहीं करना है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर देखो रिजेक्शन को आपने कैसे डील किया. हर बारी जाना, मना ना सुनना, कस्टमर से ना, पब्लिशर से ना सुनना. मैं देखती हूँ कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं सिमिलर है दैट हैपेंस विद आवर बिजनेस कंसल्टेंट. सर जब वो किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट बिजनेसमैन रिजेक्ट कर देता है, नहीं अभी नहीं, बाद में, लेटर. तो sometimes what happens is that our consultants they get demotivated, परेशान हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल नीचे गिर जाता है, उन होप छोड़ देते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि सर बिकॉज आपने इस सिचुएशन को इतनी ब्यूटीफुली हैंडल करा एंड यू केम अप सो नाइसली, केम आउट ऑफ इट सो नाइसली. व्हाट इज योर गाइडेंस टू आवर पीपल, आवर कंसल्टेंट्स हियर टुडे, कि वो रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, रिजेक्शन को पॉजिटिवली कैसे ले? आपने कैसे लिया था? अब देखिए, मोहब्बत और बिजनेस में रिजेक्शन तो देखनी ही पड़ती है. एक तरह से कुछ कर नहीं सकते इस बारे में. एंड इट्स रियली लाइक, दुख तो मुझे भी हुआ था. ऐसा नहीं, मैं आज मैं बेशक कह सकता हूँ कि हाँ मैंने हैंडल किया और ऐसे, बट उस टाइम पे दुख तो बहुत होता है एंड बुरा भी लगता है. लेकिन एक तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसे मत सोचो कि पर्सनली कि उन्होंने आपकी चीज को मना कर दिया या ऐसे. उसको दो तरीके से देखो. एक तो ये कि इसके लिए बात नहीं जम रही है, जो मैं लेके आया हूँ इनके लिए ऑफर, जो भी चीज है, चाहे वो मैंने कहा ना मोहब्बत में हो चाहे बिजनेस में हो, इनको नहीं जम रहा है. यू नो और अगर उसको नहीं जम रहा है तो वो क्यों झूठ बोले, या वो क्यों आपके पास हो. जब आप यहाँ इसलिए थोड़ा ना आए हो कि अपना माल बेचने, आप उसकी समस्या का हल ढूंढने आए हो. और अगर उसको क्यों लग रहा है कि आप उसकी समस्या का हल नहीं कर सकते, वो पता करने की कोशिश करो. तो वो क्यों नहीं छाप रहे मेरी बुक, क्या रीजन है, उनको क्या उसमें लगता है, क्या प्रॉब्लम है, वो अगर मैं उस अप्रोच से जाऊं तो वो बेटर है. राइट. और दूसरी बात ये कि बस यही कि अगली बार मैं क्या बेटर कर सकता हूँ. अब सामने वाले को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर अपने बिहेवियर को, अपने पिच को, अपनी चीज को बेटर कर सकते हो. और जो दुख तो होता है, बट ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यार ये तो पार्ट ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. अगर आपकी सरकारी नौकरी है जिसमें आप बैठे हो भाई, टिकट काउंटर पे टिकटें बेच रहे हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई रिजेक्शन नहीं होगा. लेकिन आप अपना बिजनेस करते हो तो यार ये तो अप डाउन होता ही है. दिस इज द नेचर ऑफ द थिंग. राइट सर. सो माइंडसेट कैसे रखना चाहिए उनको, मतलब क्या सोचना चाहिए जब उनको रिजेक्शन दे कस्टमर? तो कि भाई क्या बात हो गई, और अगर बार बार हो रहा है तो क्या 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 मेरे मतलब एक सच्चाई, शीशा देखना पड़ता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. यू नो शीशा, जिंदगी में शीशा देखना पड़ता है, क्या करें. सही बात. तो जैसे चेतन सर ने बोला रिजेक्शन जब हो तो भाई शीशा देख लो. वो बोल रहे थे जब मेरी बुक पब्लिशर नहीं पब्लिश करा था तो देखते थे कि क्यों रिजेक्ट कर हाँ, रहा है, क्यों अभी मना जैसे कर रहा है. एक राशि है, उन्होंने मैसेज भेजा, सर ऑब्जेक्शन जानो कस्टमर का एंड रीजन सुनो, क्यों नहीं करना चाहता है. तो हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू पुट इट. Sure. Thank you, Rashi. Thank you so much, Chetan sir. Chetan sir, my next question to you is that sir आपका YouTube चैनल मैंने विजिट किया एंड सच्ची बता रही हूँ आपको, YouTube आपके चैनल पे सर जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक तो इतना ब्यूटीफुल आपने वो वीडियो बनाया, मतलब लेस देन अ मिनट एंड यू आर एबल टू पुट अक्रॉस योर क्वेश्चन सो ब्यूटीफुली. मतलब योर पॉइंट कि मेरा चैनल है क्या, मैं करता क्या हूँ, आपको क्यों जुड़ना चाहिए. तो अगर कोई अपने चैनल के लिए ऐसा इंट्रोडक्शन वीडियो अगर कोई बना रहा है तो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट ही शुड कीप इन माइंड अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते टाइम, जैसे आपने तो इतना पहली बात तो ब्यूटीफुल बनाया आप वो मेरा बाकी लोग जाके कैसे देख, बना सकते हाँ जैसे आप मेरा जाके देख सकते हो यूट्यूब पे. बट बेसिक यही है यार कि मैंने देखा है कि आजकल की दुनिया में ना लोगों को सच्चाई चाहिए. चाहे वो हैं? राइट. मोस्ट ब्यूटीफुल भी ना हो, चाहे वो मोस्ट ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग के फंडे भी ना लगाए हो, बट एक सच्चाई चाहिए. आप देखो कोई भी सोशल मीडिया पे जो 2-4 फिगर्स पॉपुलर हुए हैं, चाहे वो अश्नीर ग्रोवर है, चाहे वो आपने भी अब देखा ही हुआ है वो अनलिमिटेड वाले सरदार जी, ना हमने ढूंढा था ना आपने ढूंढा था, पर हमारी फीड में वो आ गए. यू नो क्यों, देर हाँ इज जी. समथिंग रियल अबाउट दैट. एंड आई थिंक रियल चीज का लो, तो जो आप क्यों दुनिया से जुड़ना चाहते हो,
ये सोचो, ये मत सोचो बिजनेस भूल जाओ, पैसे भूल जाओ। आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आप क्यों करते हो ये काम, और वो बोलो लोगों को। एंड कहीं ना कहीं अगर उसमें सच्चाई होगी तो लोग सुनेंगे। एलविश यादव का एग्जांपल दिया जा रहा है। ओके, पीपल वॉच। ओके, नाइस, ओके, इट्स फनी। No, got it. So हाँ, एक्चुअली सच्चाई से अपनी बात आगे रखनी आनी चाहिए, ये है सीक्रेट जो सर ने आपको बताया कि सच बोलो। मार्केटिंग, सेल्स, वो सब भूल जाओ कि आप जनता से क्यों जुड़ना चाहते हो, वो सच बात आपको याद रखना है, और उसी को ही अपने जो भी वीडियोस आप बना रहे हो देखिए अपने सोशल कंटेंट मीडिया में, है, दैट्स समथिंग। इट्स अ सोशल मीडिया, राइट सर। इट्स अ वे टू, इट्स लाइक किसी को फोन कर रहे हो एक तरह से, मतलब ये पब्लिक के साथ करना है, पर एक तरह से आप किसी से बात कर रहे हो। जब आप किसी को फोन करते हो तो क्यों करते हो, तो मतलब बात करने के लिए करते हो, अपनी बात रखने के लिए करते हो, एंड यू वांट, अगर आप फेक बात करोगे तो सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा, तो इट्स नॉट अ बिजनेस टूल। वो बन गया बिजनेस टूल, बट एक्चुअली तो इट्स जस्ट अ वे टू कनेक्ट विद पीपल, यू नो। लोगों से जुड़ने का एक तरीका है, तो राइट, जब तक वो लोगों वाली बात नहीं रहेगी, वो फिर फेक लगने लगेगा, तो कहीं नहीं जाएगी बात। सही बात, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट, चेतन सर। चेतन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफरिंग टू योर यूट्यूब इंट्रोडक्शन वीडियो ओनली। तो आपने अपनी वीडियो में बोला कि मैं लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ किया है, बस अब यही है कि आप लोग भी कुछ कर डालो। हम्म। एंड सर मुझे ऐसा लगता है, मतलब आफ्टर रीडिंग अबाउट आई फील दैट सर आपके अचीवमेंट्स के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज योर एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस। आपको पता था 11 साल ऑफ बैंकिंग करियर, एंड फिर परस्यूइंग योर पैशन और छोड़ के इस बुक राइटिंग करियर में आना। राइट डिसीजन लेने में सर बहुत दम लगता है। आपको पता है सर, हमारे साथ भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स जुड़ते हैं जो सोच के जुड़ते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस कंसल्टेंसी ही करना है, मुझे यही करना है, लेकिन फिर फंस हम्म। जाते हैं वही जॉब में, कुछ कुछ और काम में, पूरी तरीके से ना कन्वर्ट नहीं कर पाते अपने आप को एज अ हम्म। बिजनेस कंसल्टेंट, पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो मेरे को ना मैं ये चाहती हूँ कि सर आप थोड़ा सा कुछ उनको गाइडेंस दो, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा सा डायरेक्शन, कि वो राइट डिसीजन कैसे ले पाए, वो जो पार्ट टाइमर्स हैं वो फुल टाइम बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बन पाए, ताकि जो वो करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है, जो वो परस्यू करना चाहते थे और जो सोचकर उन्होंने ज्वाइन किया था, वो वही जो ज्वाइनिंग पे ही ना रह जाए, उसकी अकम्पलिशमेंट भी हो। सो व्हाट गाइडेंस वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल जो अपना पैशन पूरी तरीके से परस्यू नहीं कर पाते? अगर आपका वो पैशन है, अगर आप उसके लिए आए हो, तो आपको उसके लिए वक्त आपको देना जरूरी है, और समय के साथ साथ आपको बदलना भी जरूरी है। आपने डिसीजन की बात की, लोग जिंदगी में सोचते नहीं है, लोग सोची हुई जिंदगी नहीं जीते, बस जिए जाते हैं। आज ये हो गया, आज उसका बर्थडे है, अगले हफ्ते ये त्योहार है, फिर ये है, फिर उसकी शादी है, चल रहा है बस। लेकिन जो एक्चुअली में लाइफ में कुछ बनते हैं, जो आगे जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये हफ्ते में क्या काम कर रहा हूँ, ये महीने क्या कर रहा हूँ, अगले महीने कहाँ जा रहा हूँ, अगले 1-2 साल में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अगर वो दिशा नहीं है आपकी लाइफ में, तो फिर आप एक, क्या कहूँ, एक पंख की तरह हो, उड़े जा रहे हो इधर से उधर, हवा आपको जहां मर्जी ले जाए। तो दैट्स नॉट अ वे टू लिव लाइफ। इट विल नॉट, मतलब वो पंख कहीं भी जा सकता है, हो सकता है ऊपर की खिड़की पे चला जाए, हो सकता है गटर में चला जाए, लेकिन जिस, आपको एक दिमाग दिया भगवान ने, और आप में क्षमता है टू थिंक कि मेरे को अपनी जिंदगी को कहाँ लेके जाना है, तो अगर लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो। एंड आपको अपने पैशन को, अगर आपका पैशन है, तो वो पैशन सिर्फ पैशन से नहीं होता ना, पैशन प्लस मेहनत से ही कुछ होता है। तो यू हैव टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दैट, कि एक दिशा वाली, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ मुझे जीनी है। एक दिशाहीन लाइफ जो होती है, जो बिना डायरेक्शनलेस लाइफ, उसमें मैं से एक, जैसे चिड़िया का पंख होता है ना, जो वैसे हवा में उड़ता रहता है पतला सा, वैसे उड़ते जाऊंगा, उसका मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल चेतन सर, मतलब आई कुड इमेजिन दैट फेदर वैसे हवा से उड़ता चला जा रहा है, आपने इतने ब्यूटीफुली बताया। हम्म। चेतन से, जब डिसीजन नहीं ले पाता है कोई, मुझे पता है कि मुझे दिशा वाली लाइफ ही जीनी है, शायद वही सोच कर मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना था, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि यार जॉब छोड़ूं और इसको 100% परस्यू करूं, तो डिसीजन कैसे ले कोई, वो मतलब मोटिवेशन कैसे ले डिसीजन लेने की कि छोड़कर अब यही करना है, जैसे आपने किया था, आपने डिसीजन कैसे लिया था? आसान नहीं है, आसान नहीं है, और थोड़ी सेविंग जरूरी है, कई बार प्लानिंग जरूरी है, और कई बार एक
प्लान चाहिए कि ये ऐसे करना है और ये ऐसे जाएगा, अगर ऐसे नहीं गया तो फिर वापस कैसे आएंगे। तो ये सब सोचना पड़ता है। थोड़ा अपना कुशन रखना पड़ता है सेविंग्स का, थोड़ा हिम्मत भी दिखानी पड़ती है, यू नो। इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। तो इट्स नॉट इजी, मेरे को 1-2 साल लग गए थे ये डिसीजन लेने में। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मन पक्का कर लो, यू हैव टू डू सम प्लानिंग कि अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो कैसे करना है। मैंने कहा ना, प्लानिंग से लाइफ जियोगे और उसमें फिर बड़े बड़े फैसले भी करने पड़ेंगे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल चेतन सर। प्लानिंग से लाइफ जियोगे और बड़े बड़े फैसले कर पाओगे। इतनी सारी लर्निंग दे दी चेतन सर आपने सिर्फ 30 मिनट्स में। एंड आई थिंक नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अ को फाउंडर्स जो आके आपसे 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट आपको थैंक यू बोलेंगे। सो लेट्स इनवाइट अवर को फाउंडर्स Sunil sir and Gyan sir on the Redmist platform. A big round of applause for Sunil sir and Gyan sir, guys. Please, everybody, quickly. Good morning, Sunil sir. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार 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 नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा एकदम श्वास अटक गए हुए थे, मुझे लग रहा था शायद मौका नहीं मिलेगा। चेतन सर, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ग्रेसिंग आवर प्लेटफॉर्म। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक इन फ्रंट ऑफ 25,000 पीपल, जबकि सबको वैसे पता है सर, मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी आज तक। तो आई एम नॉट द वोरेशियस रीडर, तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो एक भी नहीं पढ़ तो रखी। चलिए आज एक वादा कीजिए, आज आप एक किताब पढ़ेंगे और मेरी किताब पढ़ेंगे, कोई भी आपको जो पसंद है, और आप शुरू करेंगे। जब आप लोगों को कहते हैं नई नई चीजें सीखो, यू आर टेलिंग एवरीबॉडी टू लर्न न्यू स्किल्स, सो वी शुड ऑल ट्राई, यू नो। सो लेट्स ट्राई। सर, ये मैं अमृत महोत्सव मनाऊंगा आजादी का और आपकी किताब पढ़ूंगा, आपको ये वादा कर देता हूँ। हम सबको अपने आप को पुश करते रहना चाहिए, कुछ कुछ नया करते रहना चाहिए लाइफ में, है ना।